नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज आप देख रहे हैं स्टोरीज विद सुमीत। ये नया अकाउंट हमने शुरू किया है जहाँ पर हिस्ट्री में जो पन्ने दबे हुए हैं, जो हमें गलत पढ़ाया गया, इन सबको दोबारा से विजिट करने का टाइम आ गया है। इसलिए मैंने ये आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर ये अकाउंट शुरू किया है। सो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें और हम अपने देश को दोबारा से अपने हाथ में वापस लें। जो ये कांग्रेस की गंदी फैमिली ने हमें जो सारा पाठ पढ़ाए, अब एक-एक करके हमें पता लग रहा है कि सब झूठ था। इन्होंने अपना गुणगान किया, कैसे इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, कैसे गोडसे एक टेररिस्ट था क्योंकि वो हिंदू था। अगर यही काम किसी मुसलमान ने किया होता, ये कभी बोलते भी नहीं। ये जो तुष्टीकरण का इनका चक्कर था, उसी के कारण गोडसे ने भी एक हरकत करी। आज मैं आपको ये पहली वीडियो में, ये पहला एपिसोड है, इसके अंदर हम बात करेंगे, गोडसे ने गांधी को क्यों मारा? और एक गोडसे की एक स्पीच है, जिसके अंदर मैं आपके पास शेयर भी करूँगा एंड में जाकर, जहाँ पे उसने सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वो कौन से इंसिडेंट्स थे, वो कौन-सी न्यूज़ थी, जिसके कारण हर हिंदू का जो खून है, वो उबल रहा था आज़ादी के टाइम पर। और उसके बाद गोडसे ने जब देखा कि भई अब इसका कोई हल नहीं है, उसने गांधी को गोली मार दी। उसकी जो जो भी उसकी राइटिंग्स हैं, उसके अंदर उसने वेरवा दिया हुआ है 1947 14 जून को एक हरकत हुई थी गांधी की तरफ से, जिसके बाद और बहुत कुछ हुआ, जिसके कारण उसने ये काम किया 48 में जनवरी के अंदर। अब आते हैं 47 14th जून 1947 जिस दिन ये सारा स्यापा शुरू किया गया गांधी की तरफ से। दिल्ली में एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी। उसके अंदर क्या हुआ था कि भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव है, वो रिजेक्ट कर दिया गया था कांग्रेस की पूरी समिति की तरफ से। लेकिन गांधी जी ने वहां पहुंचे बाद में और जो प्रस्ताव था उसका समर्थन करवाया जबरदस्ती। और ये तब था जब गांधी जी ने स्वयं को ये कहा था कि मैं देश का विभाजन नहीं होने दूंगा, अगर होगा तो उनकी लाश पर होगा। और ना सिर्फ देश का विभाजन हुआ, बल्कि लाखों निर्दोष जो हिंदू थे, उनका कत्लेआम भी हुआ। लेकिन गांधी जी ने कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो न धर्म निरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम्स का जो तुष्टीकरण की नीति थी, उसके जन्मदाता भी महात्मा गांधी ही थे। जब मुसलमानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया, तो महात्मा गांधी ने बड़े ग्लैडली स्वीकार कर लिया कि हिंदी की की बजाय हिंदुस्तानी यानी कि हिंदू प्लस उर्दू की खिचड़ी बना दी गई और उसे बढ़ावा देने के लिए इन्होंने राजीबंदी दे दी। और तब एक नारे शुरू हुए थे या शब्द शुरू हुए थे, बादशाह राम और बेगम सीता। ऐसे शब्दों का चलन शुरू हो चुका था मुसलमानों की तरफ से, ताकि हिंदुस्तानी है ना, हिंदू और उर्दू दोनों इकट्ठे कर दिए और राम और सीता को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। यही नहीं, कुछ एक मुसलमान द्वारा वंदे मातरम जो गाना था हमारा, इसका भी विरोध किया और महात्मा गांधी ने क्या किया, उसके सामने भी झुक गए और इस पावन गीत को भारत का राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। आज हम वंदे मातरम के गाने सुनते हैं और हमारे स्टेडियम्स के ऊपर जब गूंजता है, रोंगटे खड़े होते हैं। और महात्मा गांधी ने उसे भी नकार दिया कि मुसलमानों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है। ठीक है जी। और गांधी जी के पाप जो हैं, वो यहीं पे खत्म नहीं होते। गोडसे ने सारी डिटेल दी हुई है ये वाली। गांधी जी ने अनेक अवसरों पर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गोविंद, इवन जो हमारे सिख गुरु थे गोविंद सिंह, इनको पथ भ्रष्ट देशभक्त कहा हुआ है। वही दूसरी ओर गांधी जी ने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर पुकारते पुकारते रहते थे। हमारे जो हीरोज हैं उनको बोलते थे ये भ्रष्ट हो चुके हैं, ये भ्रष्ट देशभक्त हैं। और उन्हें मुसलमानों को कायदे आजम। और ये परंपरा आज तक कांग्रेस के अंदर चलती आ रही है। अब कांग्रेस ने 1931 में स्वतंत्रता भारत जो के राष्ट्र ध्वज बनाए जाने की एक
एक मुहिम चल रही थी, एक समिति बैठी थी जिसके अंदर उन्होंने बोला कि भई हमें जो चरखा है ये सेंटर में रहेगा और जो कलर होगा हमारे झंडे का वो होगा भगवा और इसको हम भारत का राष्ट्र ध्वज के डिज़ाइन में मान्यता देंगे। लेकिन किंतु हमारे ग्रेट गांधी जी ज़िद पर आ गए और ज़िद पे आने के बाद उन्होंने उस झंडे को बदलवा दिया और तिरंगा बन गया। अब आपको समझ आ रही है कि जो गुस्सा है हिंदुओं में शुरू से लेके भी जब आपने धर्म के नाम पर एक कंट्री अलग से बना ली, उसके बाद आपके हम निशान क्यों रखने दें यहाँ पर? इसीलिए गुस्सा था गोडसे को। अब इसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बोला कि भई इसको रेनोवेट करते हैं क्योंकि मुगलों ने इसे तोड़-फोड़ कर दिया था उसको। इसको हम सरकारी एक्सपेंसेस के ऊपर इसका पुनर्निर्माण करते हैं। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव पास भी हो गया। तब गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने बोल दिया मंत्रिमंडल के सामने कि भई जबकि वो मंत्रिमंडल के मेंबर भी थे नहीं। उन्होंने बोला कि भई सोमनाथ मंदिर पर सरकारी एक्सपेंस नहीं होगा और 13 जनवरी 1948 को अनशन पर बैठ गए कि ये काम मैं नहीं होने दूँगा। बट दूसरी तरफ क्या किया कि सरकारी खर्चे पर जितने मस्जिदें हैं, उनका पुनर्निर्माण कराने का उन्होंने मंजूरी दे दी। दैट मीन्स गांधी कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं थे, जैसे कि नेहरू भी कभी हिंदुओं के साथ नहीं थे, वही हाल गांधी का भी था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन्होंने कोई बात नहीं मानी और तुष्टीकरण का काम जो बीज था, वो गांधी जी ने खुद रखा। अब भारत को स्वतंत्रता मिल गई। और स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में नेहरू और गांधी ने पाकिस्तान को ये बोल दिया कि भई हमने समझौता किया है, हम आपको 75 करोड़ रुपए 1947 में इनको देंगे। किसके लिए? ये किसी को समझ नहीं आई, लेकिन इन्होंने 75 करोड़ रुपए देने का वायदा कर दिया। उसमें से भारत ने 20 करोड़ रुपए मतलब कि यहाँ पे लोग भूखे मर रहे थे और हमने 20 करोड़ रुपए उन्हें दे भी दिए। और फिर क्या हुआ 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जो हमारा सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, उन्होंने बोला कि भई जो बाकी के 44 कंट्रीज़ 44 करोड़ हमने और देने हैं, ये हम नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने हमारी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है। फिर महात्मा गांधी खड़े हो गए विरोध में और अनशन शुरू कर दिया कि भई ये जो 44 करोड़ रुपीस हैं ये पाकिस्तान को इमीडिएटली दिए जाएँ क्योंकि हमने वायदा किया हुआ है। मतलब कि दूसरा मुसलमान हमारे खिलाफ कुछ भी करते रहे, महात्मा गांधी को फ़र्क नहीं पड़ता था। महात्मा गांधी को सिर्फ़ तुष्टीकरण करना था क्योंकि उनको महात्मा बनना था और कुछ भी चक्कर नहीं था। और महात्मा गांधी भारत के नहीं, ऐसा लगता था जैसे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हों और हर कदम पर पाकिस्तान के पक्ष में वो खड़े दिखे हमें, हमेशा ही। फिर चाहे पाकिस्तान की माँग जायज़ हो या नाजायज़ हो, गांधी जी ने हमेशा ही उनकी पैरवी करी और उन्होंने किसी और चीज़ की परवाह ही नहीं करी, ना हिंदुओं की, ना हिंदुस्तान की। अब जो ये नथुराम गोडसे हैं, उन्होंने जो महात्मा गांधी की हत्या की, उसको जस्टिफाइड ठहराया और उन्होंने बोला कि भई जो मैंने किया, ये मैंने बिल्कुल सही किया। और नथुराम ने न्यायालय में स्वीकार भी किया कि महात्मा गांधी बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की थी। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन किसी भी देशभक्त को देश के टुकड़े करने के, एक संप्रदाय के साथ पक्षपात करने की अनुमति नहीं मैं दे सकता। गांधी जी की हत्या के सिवा मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं था। नथुराम गोडसे द्वारा अदालत के में दिए गए बयान के मुख्य अंश मैं आपके साथ अब नीचे रखता हूँ। जो उसने सजा से पहले उसने बोला नथुराम गोडसे ने, मैंने गांधी जी को नहीं मारा, मैंने गांधी का वध किया है। गांधी का वध मतलब कि वध में और मरने में फ़र्क होता है। वो मेरे दुश्मन नहीं थे, परंतु उनके निर्णय राष्ट्र के लिए घातक साबित हो रहे थे, इसलिए मैंने मारा। जब व्यक्ति के पास कोई रास्ता ना बचे, तब वह मजबूरी में सही कार्य के लिए
गलत रास्ता अपनाता है और वही मैंने भी किया। ये गोडसे बोल रहा है सारा कुछ। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान निर्माण की गलत नीतियों के प्रति गांधी जी की सकारा सकारात्मक प्रतिक्रिया ने ही मुझे मजबूर किया है। पाकिस्तान को 55 करोड़ का भुगतान करने की जो गैर जिम्मेवारी मांग थी, उसको लेकर गांधी जी ने अनशन भी किया और अनशन पर बैठ गए कि मैं मरते दम तक मैं ये अनशन नहीं रोकूंगा जब तक कि आप 55 करोड़ रुपीस पाकिस्तान को न दे दें। दोस्तों, मैंने पहले 44 करोड़ बोला था, मेरे से गलती हो गई, वो 55 करोड़ था, तो क्षमा करें। फिर गोडसे ने बोला, बंटवारे में पाकिस्तान से आ रहे हिंदुओं की जो दुर्दशा हुई है, जो कत्लेआम हुआ है, उसके ऊपर गांधी जी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन गोडसे बोला कि मेरे अंदर जो आत्मा है, वो झंझोर गई थी, वो हिल गई थी, लेकिन गांधी जी ने उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। और अखंड हिंदू राष्ट्र गांधी जी के कारण मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेकता रहा, बिकॉज़ इन्होंने हमेशा ही मुसलमानों की तुष्टीकरण किया और जो हमारा हिंदू राष्ट्र था, उसकी पैरवी कभी की ही नहीं। और बेटों के सामने माँ का खंडित होकर टुकड़े में बँट जाना, विभाजन हो जाना, ये मैं सहन नहीं कर सकता। हमारी भारत की माँ थी, जिसके टुकड़े गांधी जी ने किए थे, नेहरू के साथ मिलकर। और अपनी ही धरती पर हम हिंदू परदेसी बन गए थे। मुस्लिम लीग की सारी गलत मांगों को गांधी जी ने माना भी और मानते रहे एंड वक्त तक। मैंने ये निर्णय किया कि भारत माँ को अब और विभाजित नहीं होने दूंगा मैं, ना ही मैं एक दयनीय स्थिति में आने दूंगा इसको, क्योंकि गांधी जी जब तक रहेंगे, ये देश दयनीय हालत में रहेगा। इसलिए गांधी को मारना ही होगा और मैंने इसलिए गांधी को मारा। मुझे पता है, इसके लिए मुझे फांसी होगी, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और हाँ, यदि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए और भूमि की रक्षा करना अपराध है, तो मैं ये अपराध बार-बार करूँगा, हर बार करूँगा। और जब तक सिंध नदी पुण्य अखंड भारत में ना बहने लगे, तब तक मेरी जो अस्थियाँ हैं, उसे गंगा जी में विसर्जन नहीं करना। ये बोल के गए थे वो गोडसे। मुझे फांसी देखते वक़्त मेरे एक हाथ में केसरिया, जो हमारा ध्वज ओरिजिनल था, चरखे वाला, वो होना चाहिए और दूसरे हाथ में अखंड भारत का नक्शा होना चाहिए। मैं फांसी चढ़ते वक़्त अखंड भारत की जय-जय बोलना चाहूँगा। और एंड में उनकी लाइन थी, हे भारत माँ, मुझे दुःख है, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर पाया। नथुराम गोडसे। दोस्तों, ये था नथुराम का पूरा किस्सा, जो मैंने आपको समझाया कि नथुराम ने गांधी को क्यों मारा, क्योंकि गांधी ने भी सारी हदें पार कर दी थी। अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन मांगे, तो मैं कहूंगा कि जो नथुराम ने जो काम किया, वो सही था। आपका इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट्स में मत देना। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने एक गलती जरूर करी, गोडसे ने। गोडसे ने गलती ये करी कि नेहरू भी साथ में खड़ा था, उसके साथ खड़े-खड़े अगर गांधी को टपकाया था, तो भाई नेहरू को भी टपका देते। और ये गंदगी जो फैमिली है, इससे हमें मुक्ति मिलती 1948 में ही। और सरदार पटेल जो आयरन मैन थे, वो हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री बनते, वो डिज़र्व भी करते थे, सभी उनको सपोर्ट भी करते थे और उन्होंने मुस्लिम मुक्त भारत स्टार्ट में ही बना देना था, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। और हमारा आज का जो प्रेज़ेंट है, ये और पीसफुल होता, पावरफुल होता और सनातन की आइडियोलॉजी पर बेस्ड होता। अपने कमेंट्स दोस्तों ज़रूर डालें, ये मेरी पहली वीडियो है। थोड़ी-सी गलतियाँ मेरे से हुई हैं, मुझे माफ़ करना, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर मैं अभी दोबारा से मैंने स्टडी करनी शुरू करी है। मैं हमारी पूरी टीम इसके ऊपर लगी हुई है। आप मेरा दूसरा जो अकाउंट है, कॉफ़ी विद सुमीत जैन, आप देखते हैं, आप सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप कमेंट्स आपके आते हैं, उसी के बेसिस पर मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो ये लेट्स कम टुगेदर। मैं सारे हिंदुओं को, मैं सनातनियों को, मैं भारतीयों को, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता हो, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए मिलकर भारत को बनाइए। क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये भारत इनका नहीं है। ये जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये चंद्रचूड़ है, ये जो कोई भी बैठे हुए हैं,
ये कोई भी भारत इनको बिलॉन्ग ही नहीं करता क्योंकि ये भारत को अपनी भारत माता मानते ही नहीं है। हम मानते हैं धरती हमारी है और इसलिए इसको चलाना, इसको बचाना और अपने धर्म को बचाना भी हमारा ही फर्ज़ है। आइए मिलकर काम करें, ये कम्युनिटी को गैदर करें एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर क्योंकि अगर हम इकट्ठे होंगे तभी हम इनका इनका मुकाबला कर सकते हैं। आपने जो दिवाली के ऊपर एक जजमेंट दे दी चंद्रचूड़ ने, क्या दी? कि भई आप पटाखे नहीं जला सकते। सारे हिंदू पूरे भारत में इकट्ठे होकर चंद्रचूड़ के आगे, पीछे, ऊपर-नीचे बॉम्ब हमने फोड़े, उसको दिखाने के लिए कि तेरी जजमेंट्स आर नॉट वैलिड इन अ कंट्री। अगर वो मेरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करेगा, तो मैं उसे कंटेम्प्ट ऑफ द कंट्री, कंटेम्प्ट ऑफ इस देश का जो जो सनातन है, इसके कंटेम्प्ट में उसको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। इसकी ऐसी की तैसी। So, दोस्तों ये आपके बच्चों का फ्यूचर का मामला है। अब आपको जुड़ना ही पड़ेगा, आपके पास भी चॉइस नहीं है और मुझे भी मैं अपनी लाइफ़ को रिस्क में डाल रहा हूँ अभी। जब मैं ये सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ, आपको क्या पता है, मेरे पास कितने थ्रेट्स आ रहे हैं आज की डेट में, कांग्रेस की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से, कि तुम बोलते कैसे हो हमारे खिलाफ। मैं ये काम जारी रखूँगा। आप थोड़ा मेरे साथ जुड़ना शुरू कीजिए। लेट्स मेक इट अ मूवमेंट और हिंदुओं को जगाएँ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।